चैप्टर 11 टाइम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप क्लास 1 और 2 में भी टाइम पढ़ चुके हो, टाइम का मतलब होता है समय। तो देखिए क्लास 3 में अब आपका चैप्टर 11 टाइम स्टार्ट हो रहा है, जिसके वार्म अप में देखो आपको दिया गया है नोनो स्लीप्स लेट एट नाइट एज ही वॉचेस टेलीविज़न टिल लेट आवर्स। नोनू रात को देर से सोया क्योंकि वो रात को कई घंटों तक टीवी देखता रहा। तो देखो यहाँ पे उसकी मदर उसे कह रही है गेट अप फास्ट और यू विल बी लेट, जल्दी से उठ जाओ वरना तुम लेट हो जाओगे। तो नोनू कह रहा है प्लीज़ लेट मी स्लीप फॉर सम मोर टाइम। तो नोनू कह रहा है कि प्लीज़ मुझे थोड़ी देर और सोने दो। तो यहाँ पे देखो नीचे आपको नोनू का डेली रूटीन दिया गया है। तो देखो वो किस टाइम उठता है, किस टाइम ब्रेकफास्ट करता है, किस टाइम स्कूल जाता है, किस टाइम वापस आता है, फिर किस टाइम स्टडी करता है, किस टाइम खेलता है। वो सारा का सारा जो रूटीन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। और देखो यहाँ पे क्लॉक्स भी बनी हुई हैं, लेकिन देखो इन क्लॉक्स में हैंड्स नहीं है। तो आपको यहाँ पे जो टाइम दिया गया है उस टाइम को देख के इस क्लॉक में हैंड्स ड्रॉ करने हैं, मतलब इस घड़ी में सुइयाँ बनानी है। जैसे कि देखो फर्स्ट आपको दिया गया है आई गेट अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको 6 बजाने हैं, 6 o'clock इस घड़ी में बजाने हैं आपको। तो कैसे करोगे आप, जो आपका बड़ा हैंड होगा वो 12 पे होगा और छोटा हैंड 6 पे होगा। तो 6 o'clock इस घड़ी में बज जाएंगे, छोटी सुई 6 पे, बड़ी वाली 12 पे। तो इस तरीके से आप 6 o'clock बजाओगे। सेकंड है आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 7:30, और 7:30 पे मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। यानी कि देखो 7:30 का मतलब हुआ 7:30। तो देखो जो छोटा हैंड है, शॉर्ट हैंड है, वो आपका 7 और 8 के बीच में होगा, और जो आपका बड़ा हैंड है, बड़ी सुई है, वो 6 पे होगी। इसका मतलब होगा 7:30, या इसे आप 7:30 भी कह सकते हो। फिर दिया गया आपको आई कम बैक होम एट 2 o'clock, मैं 2 o'clock पे 2 बजे घर वापस आता हूँ। तो आपको 2 बजाने हैं इस घड़ी में। तो 2 कैसे बजाओगे, बड़ा हैंड 12 पे, छोटा 2 पे। तो ऐसे इस क्लॉक में 2 बज जाएंगे। अब आगे देखो आई गो टू बेड एट 9:30, मैं रात को सोने 9:30 पे बेड पे चला जाता हूँ। तो 9:30 पे जाने हैं। तो 9:30 पे जाने के लिए देखो छोटा हैंड आपका 9 और 10 के बीच में होगा और बड़ा हैंड 6 पे। तो ऐसे इस क्लॉक में 9:30 बज जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ये तो आपको क्लास 2 में भी आपने सीखा था। अब हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.1। इसमें देखो आपको दिया गया है व्हाट इज़ द टाइम, टाइम क्या है। तो यहाँ पे देखो आपको दिया गया है मोस्ट क्लॉक्स एंड वॉचेस हैव एन आवर हैंड एंड अ मिनट हैंड। देखो अधिकतर जो वॉच होती हैं, घड़ी होती है, उनमें 2 हैंड्स होते हैं, एक आवर हैंड और एक मिनट हैंड। जो बड़ा वाला हैंड होता है, बड़ी सुई होती है, वो मिनट हैंड होती है, और छोटा हैंड आपका आवर हैंड यानी घंटे की सुई होती है। अब देखो यहाँ पे आपको दिया गया है ग्रीन बॉक्स में, देखो पहले यहाँ आपको क्लॉक में दिखाया गया है ये आपका मिनट हैंड है, ये आपका आवर हैंड है। 60 सेकेंड्स इज़ इक्वल टू 1 मिनट। देखो 60 सेकेंड्स 1 मिनट बनाते हैं, तो आपको याद रखना है 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, और 60 मिनट्स 1 आवर बनाते हैं, मतलब 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। और 24 आवर्स से पूरा 1 डे बनता है, यानी एक दिन। 24 घंटे, 24 आवर्स का मतलब है 24 घंटे। तो 24 घंटे से आपका पूरा एक दिन बनता है। सम वॉचेज़ एंड क्लॉक्स हैव अ सेकेंड्स हैंड एज वेल। देखो बहुत सारी घड़ियों में एक और हैंड होता है, एक पतली सी लंबी सी सुई जो लगातार चलती है, उसे कहते हैं सेकेंड्स हैंड्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलो अब आगे देखते हैं। इन आवर्स, घंटों में क्या होता है। द आवर हैंड इज़ एट 3 इन दिस क्लॉक, द मिनट हैंड इज़ एट 12। देखो इस वाली क्लॉक में जो आपका आवर हैंड है, घंटे की सुई है, छोटी सुई, वो 3 पे है, और मिनट हैंड बड़ी सुई 12 पे है। तो टाइम क्या हुआ है, तो टाइम हुआ है आपका 3 o'clock। ओके, आपको याद रखना है। देखो क्लास 2 में ही मैंने आपको बताया था, जब आपको आवर्स में टाइम देखना होता है तो जो छोटा हैंड होगा, छोटी सुई होगी, वो जिस नंबर पे होगी, और बड़ा हैंड 12 पे होना चाहिए आपका। तो जिस नंबर पे आपकी छोटी सुई है वो टाइम हुआ होता है। लाइक देखो छोटी सुई आपकी 5 पे है और बड़ी 12 पे है, तो टाइम हुआ है 5 o'clock। ऐसे ही आपकी छोटी सुई 7 पे है, बड़ी 12 पे है, तो टाइम हुआ है 7 o'clock। अब आगे देखो इन हाफ आवर्स। अब देखो जब हम समय को आधे घंटे में बताते हैं, जैसे कि 3:30, 4:30, 5:30, तो उसे कैसे, देखो वो कैसे होता है आपका,
देखो यहाँ पे एक वॉच दी गई है आपको, इसमें देखो जो आपका आवर हैंड है, छोटी सुई है, वो 3 और 4 के बीच में है, मतलब 3 तो बज चुके हैं, 4 अभी नहीं बजे हैं, इनके बीच में है। और देखो बड़ी वाली जो सुई है वो 6 पे है, तो 12 का हाफ होता है आपका 6। तो देखो यहाँ पे क्या टाइम हुआ है, टाइम हुआ है आपका 3:30। जैसे आप 3:30, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था, छोटी सुई आपकी 3 को क्रॉस कर चुकी है, 4 पे आने वाली है, तो 3 तो बज चुके हैं। मिनट्स कितने हुए हैं, देखो बड़ी वाली जो सुई है, बड़ा हैंड, वो 6 पे है। तो देखो जब ये आपकी जो बड़ी सुई है, मिनट की सुई है, ये जब एक नंबर को क्रॉस कर जाती है, मतलब 5 मिनट्स को इसने पार कर लिया। तो देखो 5 मिनट्स इसने क्रॉस कर लिए, तो 1 पे आई तो 5 मिनट्स, 2 पे आई तो 10। तो इस तरीके से 5 की टेबल आपको आनी चाहिए इसे करने के लिए। तो देखो बड़ी सुई अब 6 पे है, तो 5 6 30 मिनट्स हो गए, तो 3:30। क्लियर है। अब आगे देखो, इसे हम 3:30 भी कह सकते हैं। तो आपको ये दोनों तरीके से टाइम का पता होना चाहिए, 3:30 और 3:30, दोनों तरीके से कह सकते हैं इसे। अब देखो इन क्वार्टर पास्ट में देखो क्वार्टर होता है, देखो ये जो आपका 12 नंबर्स होते हैं क्लॉक में, 12 का हाफ हुआ 6। जैसे हाफ पास्ट में करते हो, जब आपका जो हैंड है, जो घड़ी की सुई है, वो 6 पे होगी तो हाफ पास्ट टाइम होगा, जो बड़ी सुई है वो 6 पे होगी तो हाफ पास्ट में टाइम बताओगे। ऐसे ही क्वार्टर पास्ट में क्या होता है, क्वार्टर होता है आपका चौथा हिस्सा। लाइक देखो 12 का 4th हिस्सा है 3, तो देखो जब आपकी जो बड़ी सुई है, मिनट हैंड है, वो 3 पे होगा तो क्वार्टर पास्ट में टाइम बोला जाएगा। लाइक देखो बड़ा हैंड आपका 3 पे है, छोटा वाला 7 पे है, थोड़ा सा 7 से आगे है, तो 7 तो बज चुके हैं। 7 इसे कैसे लिखेंगे फर्स्ट वे में, 7 पे है छोटा हैंड, बड़ा है 3 पे, तो 5 3 15, 7:15 हुआ है। और इसे क्वार्टर पास्ट 7 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वार्टर पास्ट 7। तो ये हुआ आपको क्वार्टर पास्ट 7। फिर है आपका इन क्वार्टर 2, इसमें भी देखो ऐसे आपका, यानी कि देखो जैसे ये क्लॉक दी गई है आपको, इसमें देखो बड़ा हैंड 9 पे है, छोटा देखो 3 से थोड़ा सा ऊपर है, 3 पे आने वाला है अभी, यानी अभी 3 बजे नहीं है, बजने वाले हैं। तो देखो क्या टाइम हुआ है इस क्लॉक में, 2। अभी 3 तो नहीं बजे हैं, क्योंकि 3 कब बजेंगे, जब ये बड़ा हैंड 12 पे आ जाएगा, तो अभी 2 ही बजे हैं, और बड़ा हैंड 9 पे है, तो 5 9 45, तो 2:45 हुआ है टाइम। तो देखो इसे दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं, क्वार्टर 2 3, यानी 3 बजने में 15 मिनट्स बाकी हैं। क्वार्टर का मतलब मैंने बताया था ना आपको, चौथा हिस्सा, 12 का 4th हिस्सा हुआ 3, तो यहाँ पे देखो आपके 3 बजने में 15 मिनट्स बाकी हैं। तो देखो नीचे आपको एक्सरसाइज 11.1 दी गई है, इसमें देखो नीचे कुछ क्लॉक्स बनी हुई है, उनके नीचे टाइम लिखा है। अब आपको उस टाइम को देख के इनके हैंड्स बनाने हैं। जैसे देखो फर्स्ट क्लॉक में 1 o'clock, तो छोटी सुई 1 पे, बड़ी 12 पे, 1 o'clock हो गया। सेकंड में क्वार्टर पास्ट 6, तो देखो क्वार्टर पास्ट है तो बड़ी सुई 3 पे और छोटी 6 पे। फिर क्वार्टर 2 4, देखो 2 4 है, क्वार्टर पास्ट नहीं, क्वार्टर 2 है, तो बड़ा हैंड 9 पे आएगा और छोटा देखो 4 के थोड़ा सा ऊपर होगा। अगले में देखो 9:30, तो बड़ा हैंड 6 पे, छोटा 9 और 10 के बीच में। इस तरीके से आपको इन क्लॉक्स में हैंड्स ड्रॉ करने हैं। अब आगे देखो, बी पार्ट में आपको क्या करना है, रीड द टाइम, ड्रॉ द हैंड्स टू शो द टाइम 1 hour लेटर। देखो नीचे कुछ क्लॉक्स बनी हुई हैं। अब देखो फर्स्ट वाली जो क्लॉक है, पहली जो घड़ी है, देखो उसमें आपको टाइम दिया गया। देखो क्या टाइम हो रहा है, बड़ा हैंड आपका 6 पे है, छोटा 5 और 6 के बीच में है, तो टाइम हुआ आपका 5:30। अब देखो दूसरी घड़ी में आपको टाइम 1 hour लेटर, 1 घंटे बाद का टाइम बताना है। तो देखो 5:30 के 1 घंटे बाद क्या होगा, 6:30, तो आप इसमें 6:30 हैं, इसके हैंड्स बना के 6:30 टाइम शो कर देना और नीचे भी 6:30 लिखना। ऐसे ही आपको सेकेंड क्लॉक में करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप एक्सरसाइज 11.1 को अपनी बुक में कीजिए और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।